सिर्फ सिस्टम से मिलने वाले हर महीने के 10,000 युआन के गारंटीड पैसे पाने के लिए तुमने एक ऐसी नाश्ते की दुकान खोल ली जो दोपहर 2 बजे खुलती थी। सिर्फ दुकान का समय ही अजीब नहीं था, एक स्टीम्ड बन बाओजी की कीमत भी पूरे 88 युआन थी। दुकान खुले 4 दिन हो गए, लेकिन एक भी ग्राहक दिखाई नहीं दिया। 5वें दिन अचानक लाखों फॉलोअर्स वाली एक खूबसूरत महिला स्ट्रीमर दुकान में घुस आई। उसने तय कर लिया था कि वह सबके सामने तुम्हारी इस लूट वाली दुकान की पोल खोल देगी। उसने गुस्से में क्यूआर कोड स्कैन करके 88 युआन का भुगतान किया। उसका इरादा था कि बन का एक टुकड़ा खाकर उसकी जमकर बुराई करेगी, लेकिन जैसे ही गर्म सूप का पहला घूंट उसके मुंह में गया, उसका पूरा शरीर झटके से रुक गया। वह कुर्सी पर जड़ हो गई। उसकी आंखों का फोकस कुछ पल के लिए खो गया। हाथ हवा में ही रुक गया और होंठों पर अभी भी सूप लगा हुआ था। लाइव स्ट्रीम की चैट तुरंत फट पड़ी। क्या हुआ? अरे यार, स्ट्रीमर अचानक हिलना क्यों बंद हो गई? इतना खराब है क्या? 88 युआन का बन कहीं जहरीला तो नहीं? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। 3 सेकंड बाद शुएर फिर से हिली। उसने चैट की किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, सीधे एक बड़ा निवाला लिया और बन को भर भर कर मुंह में ठूंसने लगी। इतना गर्म था कि आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन उसका मुंह रुक ही नहीं रहा था। पहला बन खत्म किया और बिना रुके दूसरा उठा लिया। पूरी प्लेट मिनटों में साफ हो गई। उसकी खाने की स्टाइल एक शालीन स्ट्रीमर से बदलकर खाने की प्रतियोगिता जीतने वाले खिलाड़ी जैसी हो गई। तीसरा, चौथा, पांचवां स्टीमर लगभग खाली हो गया। आखिरी बन उठाकर उसने प्लेट में बची हुई तेल की बूंदों तक को उससे साफ किया और एक ही बार में निगल गई। खाने के बाद वह कुर्सी पर पीछे टिक गई, आंखें बंद कर लीं और चेहरे पर ऐसा संतोष था मानो जिंदगी पूरी हो गई हो। लेकिन चैट फिर से फट गई। यही है वो खराब स्वाद जिसकी बात कर रही थी। इसने तो प्लेट भी चाट डाली, सुअर से भी ज्यादा जोरदार खा रही है। ये स्क्रिप्टेड है, दुकानदार और स्ट्रीमर दोनों मिलकर शो कर रहे हैं। मैं तो सोच रहा था इसे जहर हो गया। निकला दिमाग खराब जब उसने चैट में लगातार स्क्रिप्ट, एक्टिंग जैसे कमेंट देखे तो शुएर अचानक होश में आई। वह जल्दी से कैमरा अपने पास खींच लाई। नहीं नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल स्क्रिप्ट नहीं है। मैं कसम खाती हूँ, मेरी और मालिक की पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। ये बन, इतना कहकर वह अटक गई। वह कहना चाहती थी कि बन बेहद स्वादिष्ट है, लेकिन 88 युआन की कीमत के साथ ऐसा कहना खुद उसे भी अजीब लग रहा था। घबराकर उसने मेज थपथपाई। वो सूप, वो मांस, सच में कमाल है। 5 सितारा होटल की डिश भी इसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन चैट और ज्यादा ताने मारने लगी। बहुत ओवर एक्टिंग हो गई। बस कर शुएर, पैसों के लिए सारी हदें पार कर दी। अनफॉलो करो। ऑनलाइन दर्शकों की संख्या तेजी से गिरती देख शुएर पूरी तरह परेशान हो गई। उसने तुम्हारी तरफ देखा जो आराम से गेम खेल रहे थे और जोर से बोली, बॉस लियू, आप खुद इन्हें बताइए, क्या हम सच में पहले से एक दूसरे को नहीं जानते? हमने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई है ना? तुमने गेम कंट्रोलर नीचे रखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हें लगता है मेरे पास इतने पैसे हैं कि तुम्हें स्क्रिप्ट में एक्टिंग के लिए हायर कर सकूं? और फिर मैं रोज बस थोड़ी देर के लिए ही दुकान खोलता हूं। मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए समय कहाँ है? शुएर ने राहत की सांस ली और तुरंत कैमरे की तरफ मुड़कर बोली, सुना आपने, बॉस ने खुद कहा है। लेकिन चैट कुछ प्रतिक्रिया देती उससे पहले ही उसे महसूस हुआ कि उसके पेट की भूख और बढ़ गई है। अभी अभी चखे गए उस अद्भुत स्वाद ने उसकी भूख पूरी तरह जगा दी थी। उसने होंठ दबाए और लालच भरी नजरों से तुम्हें देखने लगी। बॉस, वो एक और प्लेट मिल सकती है? तुरंत पूरी स्क्रीन सवालिया और हैरानी भरे कमेंट से भर गई। अब तो पक्का स्क्रिप्ट है। 88 युआन का बन खाकर कोई ऐसा करता है क्या? मैं तो लगभग यकीन कर बैठा था। शुएर, तुम बदल गई हो। तुम तो हमें पैसे बचाने और बिजनेस सिखाने वाली गुरु थी। ऐसी एक्टिंग के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। देखो कैसे भूखे भेड़िए की तरह खा रही है, जैसे आधे महीने से कुछ नहीं खाया। तुमने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं और वह लगातार रसोई की तरफ घूर रही थी। तुमने ठुड्डी उठाकर इशारा किया, स्कैन करो। 88 युआन। शुएर ने बिना 1 सेकंड गंवाए मोबाइल उठाया और काउंटर पर रखे क्यूआर कोड को स्कैन कर दिया। 88 युआन प्राप्त हुए। भुगतान की आवाज सुनकर तुम धीरे धीरे उठे और आराम से रसोई की ओर चल दिए। तुम्हारे जाते ही शुएर ने तुरंत कैमरा अपनी तरफ घुमाया। दोस्तों, सच में ये स्क्रिप्ट नहीं है। मेरी आंखों में देखो, मेरी ईमानदार नजरों में देखो। क्या मुझे उन 88 युआन की जरूरत है? मुझे तो बस वो बन चाहिए। मैं कोई फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं लोगों को बिजनेस सिखाती हूँ। दुकानदार के साथ मिलकर स्क्रिप्ट करने से मुझे क्या फायदा होगा? उसने गहरी सांस ली और उत्साह से बन के स्वाद का वर्णन करने लगी। उसका आटा कमाल का था, बहुत पतला, बेहद मुलायम। अंदर का सूप खौलता हुआ गर्म था, लेकिन बिल्कुल भी भारी नहीं लगता था। शुद्ध मांस की खुशबू। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना स्वादिष्ट पोर्क कभी नहीं खाया। अभी जो पूरी टोकरी मैंने खाई उसमें मांस की जरा भी बदबू नहीं थी, सिर्फ ताजगी और स्वाद ही स्वाद था। इतना कहते कहते वह खुद ही बार बार लार निगलने लगी। माइक्रोफोन ने उसकी हर आवाज साफ साफ पकड़ ली। नेटिजन्स हैरान रह गए। ये लालच नकली तो नहीं लग रहा। लार निगलना तो इंसानी स्वभाव है। क्या ये भी एक्टिंग हो सकती है? स्ट्रीमर की बात में दम है। मैं खुद रेस्टोरेंट बिजनेस में हूँ। मालिक की चाकू चलाने की तकनीक और बन की सिलवटें देखकर लग रहा है कि वो उस्ताद शेफ है, लेकिन कीमत सच में बहुत ज्यादा है। उसी समय स्क्रीन पर शानदार स्पेशल इफेक्ट्स फूट पड़े। पेंगचेंग के लाओलिन ने एक कार्निवल गिफ्ट भेजा। उनका खास सुनहरा कमेंट स्क्रीन पर चमका, शुएर, तुम्हारा खाने का तरीका बहुत लुभावना लग रहा है। संयोग से मैं अभी साउथ डिस्ट्रिक्ट में हूँ। लोकेशन भेजो, मैं खुद आकर देखता हूँ कि ऐसा कौन सा बन है जिसने तुम्हारी ये हालत कर दी। चैट तुरंत उत्साहित हो उठी। बॉस लिन की एंट्री। अब इस दुकान की सच्चाई सामने आएगी। शुएर खुशी से उछल पड़ी। भाई लिन आ रहे हैं?
बहुत बढ़िया। लोकेशन तियानशी कम्युनिटी के साइड गेट पर है। दुकान का नाम है ल्यू काई ब्रेकफास्ट शॉप। जल्दी आइए, देर हुई तो मालिक दुकान बंद कर देगा। 7 मिनट बाद तुम स्टीमर लेकर बाहर आए और उसे शुएर के सामने रख दिया। खाओ। बस इतना कहकर तुम आराम से अपनी कुर्सी पर लौट गए, हेडफोन पहन लिए और फिर से गेम खेलने लगे। शुएर ने तुरंत चॉपस्टिक उठा ली। इस बार उसकी हरकतें पहले से भी ज्यादा तेज थीं। उसने एक बन उठाया, 2 बार फूंक मारी, हल्का सा काटा, गरम सूप बाहर निकला और उसने पूरा बन एक ही बार में निगल लिया। पूरे लाइव स्ट्रीम में हजारों लोग उसे बिना किसी झिझक के बड़े मजे से बन खाते हुए देख रहे थे। उसके चेहरे पर जो खुशी थी, आंखों में जो तृप्ति थी, वह किसी भी मेकअप से पैदा नहीं की जा सकती थी। शुएर तूफान की तरह बन खाती रही। 5वां बन खत्म करने के बाद जाकर उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। बेहद संतुष्टि और पेट भरने का एहसास उसके शरीर में फैल गया। उसने छठा बन निगला, फिर कुर्सी से टिककर एक लंबी डकार ली। लगातार 12 शाओलोंग बाओ खाने के बाद उसका पेट साफ तौर पर उभरा हुआ दिखाई दे रहा था। उसने टिश्यू निकालकर होंठ पोंछे और फोन स्क्रीन की तरफ देखा। चैट अभी भी पागलों की तरह चल रही थी। कमाल की एक्टिंग है, यहाँ तक कि पेट भी प्रॉप की तरह फुला लिया। बस जबरदस्ती ठूस रही है। लाओ लिन कहाँ है? जल्दी आकर इस दुकान की असलियत खोलो। शुएर ने आंखें घुमाई, फोन को मेज पर टिकाया और कुछ नहीं बोली। तथ्य सामने ही थे। उसे यकीन था कि लाओ लिन के आने के बाद ये लोग खुद चुप हो जाएंगे। करीब 20 मिनट बाद एक चमकदार काली एसयूवी सड़क किनारे आकर रुकी। एक आदमी गाड़ी से उतरा। शुएर की आंखें चमक उठी। वह खड़ी होकर हाथ हिलाने लगी। भाई लिन। लिन जियानगुओ बड़े बड़े कदमों से दुकान में दाखिल हुए। उन्होंने पहले शुएर को सिर हिलाकर अभिवादन किया, फिर मेज तक आ गए। यही दुकान है। एक टोकरी 88 युआन। शुएर ने जोर जोर से सिर हिलाया। हाँ भाई लिन, जल्दी छकिए। मैं इसका स्वाद शब्दों में नहीं बता सकती। लाइव स्ट्रीम वाले तो मुझे स्क्रिप्टेड बता रहे हैं। लिन जियानगुओ ने तुम्हारी तरफ देखा, जो कुर्सी पर बैठकर गेम खेल रहे थे। मालिक, एक टोकरी देना। तुमने जवाब दिया। ठीक है, अभी लाया। लिन जियानगुओ ने मोबाइल निकालकर भुगतान किया और बोले, मैं देखना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा बन है जो 88 युआन में बिक रहा है। फिर उन्होंने कैमरे की तरफ देखकर कहा, दोस्तों, मैंने जिंदगी में अनगिनत महंगे और बेहतरीन व्यंजन खाए हैं। अगर ये बन सच में इस कीमत के लायक निकला तो मैं यहीं 10 कार्निवल गिफ्ट भेजूंगा। अगर नहीं निकला तो सीधे मार्केट रेगुलेशन विभाग को बुलाऊंगा। चैट तुरंत जोश में आ गई। बॉस लिन जिंदाबाद। अब मजा आएगा। देखते हैं मालिक की पोल कैसे खुलती है। इतना लापरवाह दिखने वाला आदमी आखिर कितना अच्छा खाना बना सकता है। उधर रसोई में तुमने कोल्ड स्टोरेज से मांस निकाला। चाकू चमक उठा। टक 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 मांस काटने की तेज आवाज लगातार गूंजने लगी। फिर भरावन तैयार हुई। आटा गूंथा गया, बन आकार लेने लगे। बाएं हाथ से तुम आटे को घुमाते, दाएं हाथ से सिलवटें बनाते। रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई देखता रह जाए। 6 शाओलोंग बाओ स्टीमर में एकदम करीने से सज गए। हर बन पर 24 खूबसूरत सिलवटें थीं, जो रोशनी में किसी कलाकृति जैसी लग रही थीं। तुम रसोई से बाहर आए, टिश्यू से हाथ पोंछे और फिर आराम से कुर्सी पर बैठकर गेम कंट्रोलर उठा लिया। हर हरकत साफ, तेज और आत्मविश्वास से भरी थी। धीरे धीरे आटे की खुशबू फैलने लगी। कोई अतिरिक्त मसाले की गंध नहीं थी, सिर्फ वही सुगंध जो इंसान की सबसे मूल भूख को जगा दे। लिन जियानगुओ ने अनायास लार निगली और गर्म भाप छोड़ते स्टीमर को घूरने लगे। 7 मिनट बाद तुमने आंच बंद की, स्टीमर उठाकर उनके सामने रखा और साथ में सिरके की एक छोटी प्लेट तथा चॉपस्टिक भी दे दी। सफेद भाप धीरे धीरे छूट गई। 6 पारदर्शी और चमकदार शाओलोंग बाओ सामने दिखाई देने लगे। पतली अर्ध पारदर्शी परत के अंदर सुनहरे रंग का सूप हल्का हल्का हिल रहा था। लिन जियानगुओ कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने चॉपस्टिक से बन के ऊपरी हिस्से को सावधानी से पकड़ा, उसे ऊपर उठाया। पतली परत हल्की खींच गई और सूप की एक बूंद नीचे टपक पड़ी। उन्होंने बन को होंठों के पास लाया, ऊपर एक छोटा सा छेद किया। अगले ही पल उबलता हुआ गर्म सूप उनके मुंह में भर गया। उसकी आंखें तुरंत फैल गईं। बेहद शानदार स्वाद उसकी जीभ पर फट पड़ा। काले सुअर के मांस की गहरी खुशबू, जिलेटिन से बनी जेली की गाढ़ी और समृद्ध बनावट और हरे प्याज अदरक के पानी का सटीक अनुपात, सब मिलकर मांस के स्वाद को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा रहे थे। न कोई बदबू, न कोई नकली मिठास, बेहतरीन सामग्री और दिव्य स्तर की कुकिंग स्किल का अद्भुत मेल। वह सूप की भी परवाह नहीं कर पाया, सीधे बड़ा सा निवाला लिया। हर कौर उसके लिए एक अलग ही आनंद था। उसका खाने का अंदाज शुएर से भी ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण था। 2 मिनट से भी कम समय में उसने पूरी टोकरी साफ कर दी। चॉपस्टिक नीचे रखकर उसने सिरके की प्लेट उठाई और उसमें बची तेल मिली एक एक बूंद तक पी गया। फिर लिन जियानगुओ ने गहरी सांस ली, कैमरे की ओर मुड़ा और बोला, दोस्तों, मैं कसम खाता हूँ, इस दुकान के बन सचमुच कमाल है। बिल्कुल अविश्वसनीय। मैं 40 साल से ज्यादा जी चुका हूँ, लेकिन इतना शानदार शाओलोंग बाओ कभी नहीं खाया। ये 88 युआन पूरी तरह वसूल है। लाइव स्ट्रीम तुरंत फट पड़ा। लाओ, लिन कौन है? सब जानते हैं। वो हमेशा खुलकर खर्च करने वाला बड़ा आदमी है। अगर वो भी ऐसा कह रहा है तो ये एक्टिंग नहीं हो सकती। क्या सच में इतना कमाल है? लाओ, लिन ने कसम खा ली है, झूठ नहीं होगा। जल्दी पता भेजो, मैं अभी टैक्सी पकड़ कर आता हूँ। अरे यार, हमने शुएर को गलत समझ लिया। क्या ये कोई छुपा हुआ मास्टर शेफ है? चैट का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। संदेह की जगह अब हैरानी और उत्सुकता ने ले ली थी। उसी समय लिन जियानगुओ ने वादा निभाते हुए लगातार 10 कार्निवल गिफ्ट भेज दिए। स्क्रीन शानदार इफेक्ट से भर गई। शुएर खुशी से लगभग उछल पड़ी। धन्यवाद भाई लिन,
लिन जियानगो ने माथे का पसीना पोंछा। हालांकि एयर कंडीशनर पूरी ताकत से चल रहा था, लेकिन गर्म बनों की गर्माहट उसके पेट से पूरे शरीर में फैल रही थी और उसे बेहद सुखद महसूस हो रहा था। शुएर ने फोन कैमरा फिर उसकी तरफ घुमाया। अभी अभी गिफ्ट्स के चमकदार इफेक्ट्स गायब हुए थे, लेकिन चैट अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लाओ, लिन भी फंस गया। अब तो मामला गंभीर है। ये दुकान आखिर है क्या? मुझे भी जाना है। देखना पड़ेगा कि ये बंद सच में सोने के बने हैं क्या। लिन जियानगो ने गला साफ किया और कैमरे की तरफ अंगूठा उठाकर कहा, दोस्तों मेरी एक बात मान लो, अगर तुमने इसका सिर्फ एक निवाला भी छक लिया तो जिंदगी भर किसी और सूप वाले शाओलोंगबाओ को हाथ नहीं लगाओगे। उसकी परत, उसकी भरावन दोनों बेमिसाल हैं। शुएर बगल में खड़ी लगातार सिर हिला रही थी। देखा दोस्तों, मैंने कब तुम्हें धोखा दिया है? ये सचमुच गलियों में छुपा हुआ खजाना है। लाइव स्ट्रीम की दर्शक संख्या 5000 पार कर गई। ये उसकी सामान्य संख्या से कई गुना अधिक थी। लेकिन लिन जियानगो को अब चैट की परवाह नहीं थी। उसने तुम्हारी तरफ देखा, जो अभी भी आराम से गेम खेल रहे थे। बॉस, 2 और टोकरी बना दो। एक अभी खाऊंगा और एक पैक करवाकर घर ले जाऊंगा। मेरी पत्नी को भी छकाना है, वरना वो रोज कहती है कि मैं बाहर का बेकार खाना खाता हूँ। तुमने सिर उठाकर दीवार पर लगी घड़ी देखी। घड़ी की सुई ठीक 6 बजे पर थी। तुमने कंट्रोलर मेज पर फेंका, आलस से अंगड़ाई ली और कहा, ऑफ टाइम। लिन जियानगुओ हैरान रह गया। उसके फोन पर अभी भी भुगतान वाला पेज खुला हुआ था। ऑन ऑफ टाइम? अभी तो सिर्फ 6 बजे हुए हैं। तुमने जम्हाई लेते हुए पूछा। तो लिन जियानगुओ बेचैन हो गया। मैं अभी संतुष्ट नहीं हुआ। 2 और टोकरी बनाने में तुम्हारा कितना समय लगेगा? मैं पैसे तो दे रहा हूं। तुमने हाथ हिलाया और काउंटर साफ करते हुए कहा, दुकान बंद हो गई। आज 100 युआन से ज्यादा कमा लिया। काफी है। लिन जियानगुओ कुछ देर तक तुम्हें घूरता रहा। उधर चैट फिर उबल पड़ी। वाह, क्या मालिक है। कह दिया तो कह दिया। ओवर टाइम बिल्कुल नहीं। ये तो हर कर्मचारी का सपना है। इस मालिक की जरूर कोई कहानी होगी। सिर्फ समय पर घर जाने के लिए पैसे भी ठुकरा रहा है। शुएर ने लिन जियानगुओ को हल्का सा खींचा। भाई लिन, रहने दीजिए। इस मालिक का स्वभाव ही अजीब है। मैंने पहले भी इसे कैमरे के सामने बात करने को कहा था, लेकिन इसने मना कर दिया। कल फिर आ जाएंगे। लिन जियानगुओ ने लंबी सांस छोड़ी और फोन जेब में रख लिया। ठीक है। फिर उसने तुम्हारी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, लड़के, तुम्हारा स्वभाव भी तुम्हारी कला जितना ही खास है। कोई और होता तो कब का भूखा मर जाता। कल मैं अपने कुछ दोस्तों को लेकर आऊंगा। ज्यादा मांस तैयार रखना। तुमने काउंटर पहुंचते हुए सिर उठाया। ठीक है। लिन जियानगुओ बेबस होकर सिर हिलाने लगा और दुकान से बाहर निकल गया। शुएर ने जल्दी से फोन स्टैंड उठाया और मुस्कुराकर हाथ हिलाया। बॉस लियू, कल मिलते हैं। लिन जियानगुओ अपनी एसयूवी में बैठ गया। शुएर ने भी लाइव स्ट्रीम बंद कर दी और संतुष्ट मन से घर लौट गई। आज की स्ट्रीम में उसके 30,000 नए फॉलोअर्स बढ़े थे। 88 युआन का खर्च उसके लिए पूरी तरह सफल निवेश साबित हुआ। दुकान फिर से शांत हो गई। तुमने कुर्सियां अपनी जगह पर रखी, खाली स्टीमर उठाकर सिंक में डाले और डिटर्जेंट डालकर जल्दी जल्दी साफ कर दिए। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद तुम कांच के दरवाजे तक गए और इलेक्ट्रिक शटर का स्विच दबा दिया। फिर वापस अपनी सीट पर आकर मोबाइल निकाला और आज की कमाई का हिसाब खोला। स्क्रीन पर 3 भुगतान दिखाई दिए। आज कुल 3 टोकरी पारंपरिक सूप वाले शाओलोंगबाओ बिके थे। कुल बिक्री 264 युआन। एक ऑर्डर पर मुनाफा 44 युआन। 3 ऑर्डर का शुद्ध लाभ 132 युआन। तुम्हारे होंठों पर अनायास मुस्कान आ गई। सुनने में 132 युआन बहुत ज्यादा नहीं लगते थे। नहीं आया। दूसरे दिन दुकान खुलते ही कल वाली कीचड़ से सनी एसयूवी फिर से बाहर आकर रुकी, लेकिन इस बार शुएर अपने साथ लाइव स्ट्रीम का कोई सामान नहीं लाई थी। वह सिर्फ खाने आई थी। दुकान में घुसते ही लाओ लिन ने अपनी भारी आवाज में चिल्लाया, बॉस 4 टोकरी लाओ। शुएर ने तुरंत जोड़ दिया, हम दोनों 2-2 टोकरी खाएंगे यहीं बैठकर। तुमने दोनों को एक नजर देखा और आराम से उठकर रसोई में चले गए। 7 मिनट बाद 4 बांस के स्टीमर, जिनसे गाढ़ी सफेद भाप निकल रही थी, मेज पर रख दिए गए। दोनों के पास बात करने का भी समय नहीं था। उन्होंने सीधे चॉपस्टिक उठाई और खाने में लग गए। लाओ लिन अब पूरी तरह अनुभवी हो चुका था। उसने 2 बार फूंक मारी और फिर गरम शाओलोंगबाओ को सूप समेत सीधे मुंह में डाल लिया। आह, यही तो वो स्वाद है। उधर शुएर ने भी सारी शालीनता छोड़ दी थी। 10 मिनट भी नहीं बीते कि चारों खाली स्टीमर मेज के किनारे करीने से रखे हुए थे। लाओ लिन पेट सहलाते हुए कुर्सी पर फैल गया, लेकिन कुछ देर बाद अचानक उसकी आंखों में शरारत चमकी। उसने तुम्हारी तरफ देखकर मजाकिया अंदाज में पूछा, बॉस सच सच बताओ, तुम्हारी भरावन में कहीं कोई ऐसा सामान तो नहीं मिलाया जो मिलाना नहीं चाहिए? शुएर ने भी तुरंत सिर हिलाया। सच में, कल घर लौटने के बाद से मेरे दिमाग में बस इसी बन का स्वाद घूम रहा था। आज सुबह आंख खुलते ही यहाँ भाग आने का मन कर रहा था। लग रहा था जैसे इसकी लत लग गई हो। तुमने सिर तक नहीं उठाया। आवाज में साफ झुंझलाहट थी। ज्यादा मत सोचो। उस चीज की आजकल क्या कीमत है पता है? मैं सिर्फ 88 युआन में बेच रहा हूँ। अगर वो डालूंगा तो मुनाफा कैसे कमाऊंगा? इतना सीधा जवाब सुनकर लाओ लिन और शुएर वहीं जोर से हंस पड़े। उसी समय दुकान के बाहर से गुजरता एक 5-6 साल का छोटा लड़का अचानक रुक गया। वह दुकान की तरफ घूरने लगा और लगातार नाक से खुशबू खींचने लगा। हवा में फैली अद्भुत मांस की महक ने उसके कदम रोक दिए थे। उसने तुरंत अपने पिता की पैंट पकड़ ली। उसकी आंखें चमक रही थीं। पापा, कितनी अच्छी खुशबू है। मुझे भूख लगी है। मुझे यहीं खाना है। युवा पिता ने भौहें सिकोड़ ली। वह उसे घर ले जाकर दादी के बनाए हुए स्ट्यू वाले पोर्क रिब्स खिलाना चाहता था, लेकिन लड़का वहीं पैर पटकने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। नहीं, ये दादी के खाने से 100 गुना ज्यादा खुशबूदार है। मुझे यही खाना है। बच्चे की जिद देखकर पिता पूरी तरह असहाय हो गया। जब बच्चा इतना जोर दे रहा था तो आखिरकार उसे मानना ही पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉनिक मेन्यू की तरफ देखा, वह वहीं जम गया। पुरानी शैली के सूप वाले शाओलोंगबाओ,
88 युआन प्रति टोकरी, और एक टोकरी में सिर्फ 6 बन। उसकी आंखें फैल गईं। ये तो खुली लूट है। उसने चश्मा उतारकर कई बार पोंछा और फिर से कीमत देखी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके मन में तुरंत खतरे की घंटी बज उठी। ऐसे तरीके वह पहले भी बहुत देख चुका था। बाहर से शानदार सजावट, अंदर ग्राहकों को लूटने का धंधा। फिर उसकी नजर बगल में बैठे लाओलिन और शुएर पर पड़ी। जितना वह उन्हें देखता उतना ही लगता कि दोनों पैसे लेकर अभिनय कर रहे हैं। उसने तुरंत अपने बेटे का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, चलो यहां से, ये दुकान ठगों की है। तभी गेम खेल रहे तुमने बिना सिर उठाए फ्रिज से आइस्ड टी निकाली और कहा, भाई बात साफ साफ करो, किसे ठग कह रहे हो? पिता ने तुरंत बेटे को अपने पीछे कर लिया और सतर्क स्वर में बोला, 6 बन के 88 युआन। अगर ये ठगी नहीं है तो और क्या है? मुझे तुम्हारी चालें अच्छी तरह पता है। अब शुएर भी चुप नहीं बैठी। वह उठी, टिश्यू से मुंह पोंछा और बोली, भैया आप सिर्फ कीमत देखकर फैसला कर रहे हैं। ये बन सच में अपनी कीमत के लायक है। आदमी ठंडी हंसी हंसा। उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। अभी भी नाटक कर रहे हो? तुम लोग साफ साफ एक ही टीम के हो। इसे कहते हैं ग्राहकों को बेवकूफ बनाना। लाओ लिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं तुम्हारा पेड कलाकार हूं? जाकर पूछ लो कि तियानशी कॉलोनी में लाओ लिन कौन है। उसने आदमी को पकड़कर रसोई की तरफ इशारा किया। उधर वो पूरी स्टेनलेस स्टील की हाई एंड किचन सेटअप देख रहे हो? लाओ लिन ने रसोई की ओर इशारा किया। और वो लाखों युआन के कोल्ड स्टोरेज देख रहे हो? आंखें खोलकर ध्यान से देखो। यहाँ इस्तेमाल होता है प्रीमियम काले सुअर का मांस। जरा इस दुकान की हवा सूंघो। क्या तुम्हें कहीं भी कृत्रिम फ्लेवर या एसेंस की गंध आ रही है? शुएर भी तुरंत उसका साथ देने लगी। बिल्कुल। तुमने कभी किसी ठग दुकान के मालिक को इतना बेफिक्र देखा है? उधर छोटा लड़का अभी भी मेज पर बची हुई खुशबू को सूंघ रहा था। उसके मुंह से लगातार लार टपक रही थी। उसने अपने पिता की टांग कसकर पकड़ ली और लगभग रोते हुए बोला, पापा मुझे सच में खाना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पिता ने बेटे की हालत देखी। फिर लाओ लिन का गुस्से से भरा चेहरा देखा। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे डगमगाने लगा। लाओ लिन आखिर अपने पसंदीदा खाने पर सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह तेजी से कैश काउंटर तक गया, बटुए से 100 युआन का नोट निकाला और धड़ाम से मेज पर पटक दिया। बॉस एक और टोकरी बनाओ। फिर उसने बड़े ठाठ से हाथ हिलाया और उस आदमी की तरफ मुड़ा। इस टोकरी का पैसा मैं दूंगा। आज मैं तुम्हारी आंखें खोलकर रहूंगा ताकि पता चले कि असली कमाल का शाओलोंगबाओ किसे कहते हैं। आदमी ने चश्मा ठीक किया और बेटे को लेकर बैठ गया। ठीक है, मुफ्त में मिल रहा है तो खा लेते हैं, लेकिन अगर अच्छा नहीं निकला तो मैं फिर भी शिकायत करूंगा। तुमने पैसे उठाए और रसोई में चले गए। जल्द ही मांस काटने की लयबद्ध आवाज फिर से गूंजने लगी। हर बार सटीक और संतुलित था। आदमी जिसका नाम चेन मिंग था, बुलेट प्रूफ ग्लास के पार तुम्हारी हरकतें देख रहा था। तुम्हारी सहज और अभ्यासपूर्ण तकनीक देखकर उसके मन में उठ रहा ठग दुकान वाला शक धीरे धीरे कम होने लगा। 7 मिनट बाद एक और स्टीमर उसके सामने रख दिया गया। गाढ़ी सफेद भाप उठी। जैसे ही भाप छंटी, एक बेहद आकर्षक मांस की खुशबू सीधा उसकी नाक तक पहुंची। वह खुशबू शुद्ध और मीठी थी। उसमें जरा भी चिकनाहट या भारीपन नहीं था। उसका बेटा शिंग शिंग अब और इंतजार नहीं कर पा रहा था। उसने तुरंत चॉपस्टिक उठाई और बन की तरफ हाथ बढ़ाया। चैन मिंग ने जल्दी से एक बन उठाकर बेटे की सिरके वाली प्लेट में रख दिया। उसने सावधानी से परत में छेद किया ताकि गर्म सूप ठंडा हो जाए। बेटे को संभालने के बाद वह खुद थोड़ा अकड़ कर बैठा और बड़बड़ाया, दिखने में तो बस ठीक ठाक ही है। फिर उसने एक बन उठाया, जैसा असली खाने वाले करते हैं। उसने किनारे से हल्का सा काटा। अगले ही पल सुनहरे रंग का गाढ़ा सूप बाहर निकल आया। चेन मिंग ने सहज ही एक घूंट लिया और उसी क्षण उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। गर्म भाप के साथ काले सुअर के मांस की समृद्ध खुशबू उसके मुंह में फट पड़ी। जेली से बना सूप गाढ़ा, मुलायम और बेहद समृद्ध था। न कोई बदबू, न कोई अजीब स्वाद, सिर्फ बेहतरीन सामग्री का शुद्ध स्वाद। उसकी आंखें फैल गईं। ये सचमुच बन है? चेन मिंग अब सूप की भी परवाह नहीं कर रहा था। उसने पूरा बन एक ही बार में मुंह में ठूंस लिया। परत नरम और लचीली थी, इतनी स्वादिष्ट कि उसे चबाकर निगलने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब तो उसे सिरके में डुबोना भी समय की बर्बादी लग रहा था। लाओ लिन उसके ऐसे खाने का अंदाज देखकर हंस पड़ा। अरे भाई धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा। लेकिन चेन मिंग का चेहरा लाल हो चुका था। मुंह पूरा भरा हुआ था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, जल्दी अगला बन खाओ। उसने तुरंत चॉपस्टिक बढ़ाई और चौथा बन उठाया। उसी समय बगल से रोने जैसी आवाज आई, पापा। अचानक चेन मिंग का शरीर झटका खाकर रुक गया। वह तुरंत पीछे मुड़ा। उसने देखा कि उसका बेटा शिंग शिंग चॉपस्टिक पकड़े हुए खाली सिरके की प्लेट को घूर रहा था। वह तो अभी अपना पहला बन ही खत्म कर पाया था, लेकिन स्टीमर में अब सिर्फ एक अकेला बन बचा था। चेन मिंग का हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी चॉपस्टिक में अभी भी चौथा बन फंसा हुआ था। शिंग शिंग की आंखें तुरंत लाल हो गईं। बड़े बड़े आंसू बहने लगे। आपने मेरे बन खा लिए। आपने कहा था कि मुझे बस थोड़ा सा खाना है। अगले ही पल वह जोर जोर से रोने लगा। आपने कहा था कि पेट दादी के खाने के लिए बचाकर रखना, लेकिन आपने खुद 4 बन खा लिए। चेन मिंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। शर्म से उसकी हालत खराब हो गई। एक बाप होकर अपने 5-6 साल के बेटे से खाना छीन लिया था। उसने खांसते हुए अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। बेटा, पापा तो बस ये देख रहे थे कि बन ज्यादा गर्म तो नहीं है। मैं तुमसे खाना नहीं छीन रहा था। लेकिन शिंग शिंग ने उसकी एक नहीं सुनी। वह और जोर से रोने लगा। शांत दुकान में उसकी रोने की आवाज बहुत तेज लग रही थी। घबराकर चेन मिंग ने तुरंत उसका मुंह ढक दिया। फिर जल्दी जल्दी मोबाइल निकाला। रो मत, रो मत। पापा तुम्हारे लिए एक और टोकरी खरीदते हैं। इस बार हम अपने पैसे से लेंगे।
वह लगभग दौड़ता हुआ काउंटर तक पहुंचा और सीधे भुगतान कर दिया। 88 युआन खर्च करते समय दिल जरूर दुखा, लेकिन इस समय उसकी भूख हर चीज पर भारी थी। तुमने हल्की सी सांस ली और फिर से रसोई में चले गए। उसी समय लाओ लिन उठकर उसके पास आया। उसने मुस्कुराते हुए कंधे पर हाथ मारा। क्या हुआ भाई? मैंने तुमसे झूठ तो नहीं कहा था, है ना? अब भी इसे ठग दुकान कहोगे? चेन मिंग ने शर्मिंदा होकर चश्मा ठीक किया। नहीं नहीं, सच में बहुत स्वादिष्ट है। गलती मेरी थी भाई, बुरा मत मानना। इतना कहकर उसने पैसे लौटाने के लिए मोबाइल निकाल लिया, लेकिन लाओ लिन ने हाथ उठाकर रोक दिया। छोड़ो भी, सिर्फ 100 युआन की बात है, समझो, दोस्ती हो गई। इतनी बेहतरीन चीज की यही कीमत होनी चाहिए। ये कहकर लाओ लिन और शुएर आराम से दुकान से निकल गए। जाते जाते लाओ लिन ने हंसते हुए कहा, भाई आराम से खाना, इन बनों की आदत लग जाती है। कुछ मिनट बाद नई टोकरी मेज पर आ गई। इस बार चेन मिंग समझदार हो गया था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी लालच पर काबू रखा। पिता पुत्र ने बराबर बराबर बांटकर खाने का सख्त नियम बना लिया। जब आखिरी बन भी खत्म हो गया तो शिंगशिंग ने बांस की टोकरी में बची हुई तेल की छोटी सी बूंद तक चॉपस्टिक से इकट्ठा करके चाट ली। दोनों पेट पकड़कर कुर्सी पर फैल गए। उनकी मुद्रा तक एक जैसी थी। शिंगशिंग ने लंबी डकार ली और बोला, पापा, दादी की रिब्स अब बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं लगती। मुझे कल सुबह फिर यही बन खाना है। 88 युआन की टोकरी को नाश्ते में खाना वाकई महंगा था, लेकिन उस स्वर्गीय स्वाद को याद करते ही चेन मिंग भी डगमगा गया। उसने मन ही मन हिसाब लगाया, चलो कल आधा पैकेट सिगरेट कम पी लूंगा। फिर बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है, कल सुबह स्कूल जाने से पहले तुम्हें यहाँ लेकर आऊंगा। फिर वह काउंटर तक गया। बॉस, आपकी दुकान कल सुबह कितने बजे खुलेगी? मैं बेटे को स्कूल छोड़ने आता हूँ, रास्ते में एक टोकरी ले जाऊंगा। तुमने बिना सिर उठाए जवाब दिया। दोपहर करीब 2 बजे चैन मिंग वहीं जम गया। उसे लगा उसने गलत सुना है। नहीं बॉस, मैंने कल सुबह का पूछा था। तुमने बाहर की तरफ इशारा किया। सुना मैंने। मैं दोपहर 2 बजे ही खोलता हूँ, बाहर लिखा हुआ है। अब चेन मिंग पूरी तरह स्तब्ध था। वह दौड़कर बाहर गया और दुकान के सामने लगे समय को देखा। खुलने का समय 14 बजे से 18 बजे। उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसे कब्जच हो गई हो। वह फिर से दरवाजा धक्का देकर अंदर आया। बाहर लगे बोर्ड की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, तुम्हारी दुकान का नाम ब्रेकफास्ट शॉप है ना? तुमने सिर हिलाया। हाँ। और तुम दोपहर 2 बजे दुकान खोलते हो? हाँ, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। चेन मिंग ने गहरी सांस ली, फिर बाहर चमकते सूरज की तरफ इशारा किया और लगभग चीखते हुए बोला, भाई जरा बाहर देखो, इस समय तो लोग दिन का खाना खा रहे होते हैं। नाश्ता कौन दोपहर में करता है? उसका बाहर के सूरज से क्या लेना देना है? चेन मिंग दरवाजे पर खड़ा था। एक बार बाहर चमकते सूरज को देखता, फिर तुम्हारे आत्मविश्वास से भरे चेहरे को। उसे लग रहा था कि उसकी 9 साल की स्कूली शिक्षा को चुनौती दी जा रही है। तुम्हारी दलील सुनने में तो पूरी तरह तर्कसंगत लगती थी, लेकिन असल जिंदगी में लागू करो तो बिल्कुल बेतुकी। चेन मिंग ने गहरी सांस ली, चश्मा ठीक किया और समझाने वाले पिता के अंदाज में बोला, बॉस जरा तर्क की बात करें। उसने काउंटर पर उंगली थपथपाई और अंगूठा उठाया। तुम्हारी कुकिंग स्किल एकदम नंबर 1, इसमें कोई कमी नहीं, लेकिन जब तुमने दुकान खोली है तो ग्राहकों की दिनचर्या भी तो देखनी चाहिए। मैं सुबह 7:30 बजे घर से निकल जाता हूँ, तुम दोपहर 2 बजे दुकान खोलते हो, तो हम तुम्हारा नाश्ता खाने कब आए? तुम आराम से गेम कंट्रोलर चार्ज करते हुए बोले, वो तुम्हारी दिनचर्या है, मेरी नहीं। एक ही वाक्य ने चेन मिंग को पूरी तरह चुप करा दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो सुबह दुकान क्यों नहीं खोल लेते? सुबह से 10 बजे तक बेचो, कमाई अभी से 10 गुना ज्यादा होगी। 3 महीने में यहीं आसपास एक फ्लैट खरीद लोगे। लेकिन तुमने तुरंत इनकार कर दिया। नहीं, सुबह 6 बजे तो मैं अभी अभी सोया होता हूँ। उस समय उठकर आटा गूंदूं, मांस काटूं, मैं तो मर जाऊंगा। तुमने अपनी आंखों की तरफ इशारा किया, देख रहे हो? चेन मिंग ने ध्यान से देखा। उसे काले घेरे दिखाई ही नहीं दिए। फिर भी उसने आखिरी कोशिश की, तो अपनी दिनचर्या बदलने के बारे में कभी सोचा? जल्दी सोना, जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा होता है। ये सुनकर तुमने गहरी सांस छोड़ी। आंखों में सचमुच की बेबसी दिखाई दी। मैं भी चाहता हूं। तुम कुर्सी से टिककर छत की ओर देखने लगे, लेकिन जैसे ही बिस्तर पर लेटता हूं, करवटें बदलता रहता हूं, नींद ही नहीं आती, और रात के 12 बजे के बाद मेरी ऊर्जा उल्टा बढ़ जाती है। सच में कोई उपाय नहीं है। चेन मिंग ने बेबस होकर सिर हिला दिया। ठीक है। फिर वह अपने बेटे की तरफ मुड़ा। शिंगशिंग, सुना? बॉस अंकल सुबह उठ नहीं पाते, कल स्कूल के बाद आएंगे। शिंगशिंग उम्मीद से कहीं ज्यादा समझदार निकला। उसने अपने गोल मटोल पेट पर हाथ फेरा और 6 उंगलियां दिखाई। तो कल मैं 6 बन खाऊंगा। चेन मिंग हंस पड़ा। उसने बेटे को गोद में उठा लिया। ठीक है, ठीक है, कल एक एक टोकरी लेंगे। दोनों दुकान से बाहर निकल गए। जाते जाते चेन मिंग ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसके मन में सिर्फ 4 शब्द घूम रहे थे, प्रतिभा की बर्बादी। इतनी शानदार कुकिंग स्किल के साथ कोई और होता तो शहर के बीचों बीच लंबी लाइन वाली कई शाखाएं खोल चुका होता, लेकिन तुम यहाँ आराम से एक सुस्त मछली की तरह जिंदगी बिता रहे थे। शाम 6:30 बजे चैन मिंग का घर। दरवाजा खुलते ही गाढ़ी सॉस में पकी पोर्क रिब्स की खुशबू पूरे घर में फैल गई। दादी रसोई से एक बड़ा मिट्टी का बर्तन लेकर बाहर आई। आज समय पर आ गए, जल्दी हाथ धोकर खाना खाओ। उसी समय दरवाजे का ताला फिर घूमा। सुचिन अंदर आया। माँ, मैं आ गया। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। आज रिब्स बनी है क्या? कुछ ही देर में परिवार के चारों सदस्य खाने की मेज पर बैठ गए। सुचिन इतनी भूख में था कि पेट पीठ से चिपका हुआ लग रहा था। उसने तुरंत एक रिब उठाई और बड़ा सा निवाला लिया। वाह माँ, आपका खाना कमाल है। लेकिन अगले ही पल उसने सिर उठाया और महसूस किया कि मेज पर माहौल कुछ अजीब है। चेन मिंग और शिंगशिंग दोनों चुपचाप बैठे थे। उनके सामने इतनी स्वादिष्ट रिब्स रखी थीं, फिर भी दोनों में कोई उत्साह नहीं था। सुचिन ने ठंडी हंसी हंसी। अच्छा, तो कल भी जाने का प्लान है? उसकी मुस्कान देखकर चेन मिंग की पीठ पर ठंडा पसीना निकल आया।
वह जानता था कि जब उसकी पत्नी इस तरह मुस्कुराती है तब मामला खतरनाक होता है। शिंग शिंग ने मासूमियत से सिर हिलाया। हाँ, कल स्कूल के बाद पापा मुझे फिर खाने ले जाएंगे। मैं पूरे 6 बन खाऊंगा। चेन मिंग ने तुरंत बेटे का मुंह दबा दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुचिन ने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। उसकी आंखें सीधे चेन मिंग पर टिक गईं। बहुत बढ़िया, तो तुम दोनों ने पहले ही प्लान भी बना लिया है। चेन मिंग ने मजबूर होकर सफाई दी। सुनो तो, वो बन सच में अलग हैं। एक बार खाओगी तो समझ जाओगी। सुचिन ने भौहें उठाई। 6 बन, 88 युआन, और तुम कह रहे हो कि मैं समझ जाऊंगी? चेन मिंग ने तुरंत सिर हिलाया। सच में? लाओ लिन भी वहीं खाता है, शोएर भी, पूरा मोहल्ला अब उसी दुकान की बात कर रहा है। लेकिन सुचिन को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगता है तुम्हें किसी ने अच्छी तरह बेवकूफ बना दिया है। तभी दादी, जो अब तक चुप थी, अचानक बोल उठी। मुझे भी नहीं लगता दुनिया में ऐसा कोई बन हो सकता है जो मेरी रिब्स से अच्छा हो। ये सुनकर शिंग शिंग तुरंत विरोध में खड़ा हो गया। है, वो बन उससे भी अच्छे हैं। दादी का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। चेन मिंग ने माथा पकड़ लिया। घर का माहौल अचानक बहस के मैदान में बदल गया। सुचिन ने मेज पर उंगली थपथपाई और फैसला सुना दिया। ठीक है, कल मैं भी चलूंगी। मैं खुद देखना चाहती हूँ कि आखिर 88 युआन वाले वो चमत्कारी बन कैसे हैं। अगर सच में इतने अच्छे निकले तो मैं मान जाऊंगी, लेकिन अगर नहीं। वह चेन मिंग की तरफ देखकर मुस्कुराई। तो अगले महीने तुम्हारी जेब खर्ची आदि। चेन मिंग का चेहरा तुरंत उतर गया। उधर शिंग शिंग खुशी से उछल पड़ा। वाह, कल फिर बन खाने मिलेंगे। और इस तरह पूरे परिवार का ध्यान अब अगले दिन दोपहर 2 बजे खुलने वाली उस अजीब ब्रेकफास्ट शॉप पर टिक गया। सुचिन वापस कुर्सी पर बैठ गई। उसने जोर से एक रिब का टुकड़ा काटा। आंखों में गुस्से की चमक थी। ठंडे स्वर में बोली, ठीक है चेन मिंग, कल मेरी छुट्टी है। मैं खुद जाकर उस नाश्ते की दुकान को देखूंगी जिसे सूरज निकलने और डूबने से कोई मतलब नहीं। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर कौन सा बन 88 युआन में बिकता है। अगर वो लोगों को बेवकूफ बना रहा हुआ तो मैं वहीं पुलिस बुलाकर उसकी पूरी दुकान बंद करवा दूंगी। चेन मिंग ने पत्नी का चेहरा देखा और चुपचाप अपना पेट सहलाया। मन ही मन बुदबुदाया, मुझे तो डर है कि कल खाने के बाद तुम दुकान बंद नहीं करवाओगी, बल्कि पूरा स्टीमर उठाकर घर ले आना चाहोगी। अगले दिन दोपहर 2 बजे शटर हमेशा की तरह समय पर ऊपर उठा। तुमने अभी अभी गेम कंट्रोलर का केबल लगाया ही था कि कांच का दरवाजा जोर से खुला। 3 पसीने से तर युवा लड़के अंदर घुसे। बॉस, 3 टोकरी बन। आगे वाले लड़के ने माथे का पसीना पोंछा और बिना कुछ पूछे सीधे 264 युआन का भुगतान कर दिया। तुमने सिर तक नहीं उठाया। सीट ढूंढ लो। 7 मिनट। तीनों जाकर एयर कंडीशनर के नीचे बैठ गए। मुंह से गर्मी की शिकायत कर रहे थे, लेकिन उनकी नजर बार बार पारदर्शी रसोई की चमचमाती सफाई पर जा रही थी। कुछ ही देर में 3 स्टीमर मेज पर आ गए। गाढ़ी सफेद भाप उठ रही थी। पहला निवाला लेते ही सबसे मोटे लड़के की आंखें फैल गईं। उसने बाकी कुछ सोचा ही नहीं, पूरा बंद सीधे मुंह में डाल लिया। गरम सूप ने उसकी जीभ जला दी। वह पैर पटकने लगा, लेकिन फिर भी आवाज तक नहीं निकाली। 5 मिनट से भी कम समय में तीनों टोकरी साफ हो गईं। तीनों कुर्सियों पर ढेर हो गए। चेहरों पर ऐसा भाव था जैसे आत्मा को मोक्ष मिल गया हो। मोटे लड़के ने पेट सहलाते हुए कहा, मैं अपनी सारी बातें वापस लेता हूँ। यहाँ तक आने का सफर पूरी तरह वसूल था। फिर उसने उत्साह से पूछा, बॉस, दुकान शहर के बीचों बीच क्यों नहीं ले जाते? तुमने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं जाऊंगा। वह चौंक गया। क्यों? शहर में कारोबार कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगा। तुमने पूरी गंभीरता से कहा, यहाँ किराया सस्ता है। तीनों कुछ सेकंड तक तुम्हें घूरते रहे। फिर एक ने कहा, एक टोकरी 88 युआन बेचते हो, अब भी किराए की चिंता है? तुमने बिल्कुल ईमानदारी से उत्तर दिया, मेरी पूरी संपत्ति यही दुकान है। शहर में जाऊंगा तो सिक्योरिटी डिपॉजिट तक नहीं भर पाऊंगा। तीनों लड़के वहीं चुप हो गए। उसी समय कांच का दरवाजा फिर खुला। सुचिन तेज कदमों से अंदर आई। उसकी नजर बाज की तरह पूरे रेस्टोरेंट पर घूम गई। न कोई सस्ती प्लास्टिक की कुर्सियां, न गंदा फर्श, न तेल की बदबू। इसके उलट हवा में बेहद शुद्ध मांस की खुशबू तैर रही थी। सुचिन के कदम अनायास धीमे पड़ गए। एक अनुभवी खाने पीने की शौकीन होने के नाते उसकी नाक तुरंत सतर्क हो गई। ये खुशबू साधारण नहीं है। पीछे पीछे चेन मिंग और शिंग शिंग भी अंदर आए। चेन मिंग ने धीरे से कहा, देखो यही है वो दुकान। सुचिन ने उसका हाथ झटक दिया। वह सीधे काउंटर तक गई और इलेक्ट्रॉनिक मेन्यू बोर्ड को घूरने लगी। पुरानी शैली के सूप वाले शाओलोंगबाओ, 88 युआन प्रति टोकरी। एक वित्तीय प्रबंधक होने के कारण उसकी आदत थी कि हर चीज का हिसाब तुरंत दिमाग में लगाने लगती। उसकी नजर पूरे रेस्टोरेंट में घूमी। चमकदार स्टेनलेस स्टील काउंटर, उच्च गुणवत्ता वाली रसोई मशीनें, प्रोफेशनल कोल्ड स्टोरेज, पारदर्शी किचन। उसके दिमाग में तुरंत गणना शुरू हो गई। सिर्फ ये उपकरण ही लाखों युआन के होंगे। कोई इंसान इतनी महंगी व्यवस्था करके उपनगर में नकली दुकान क्यों खोलेगा? लेकिन उसकी नजर फिर से कीमत पर टिकी।